Good morning student, welcome to Rankers ITPMT Academy YouTube channel. Student, my name is Rohit. Today's my chapter is ellipse of class 11th mathematics and topic is parametric point of ellipse. Student देखिए parametric point, straight line, circle, अब ellipse. तो देखिए ellipse में कंडीशन क्या होती है, देखिए ellipse की इक्वेशन गिवन है when a is greater than b। तो बच्चों इसका मीनिंग होता है कि एलिप्स जो है अलोंग टू एक्स एक्सेस बना हुआ है, ठीक है, यानी मेजर एक्सेस जो है वो अलोंग टू एक्स एक्सेस है। तो यहाँ पर होगा मेजर एक्सेस ए कॉमा 0, यहाँ पर ए डैश माइनस ए कॉमा 0, ठीक है, और यहाँ पर सेंटर होगा 0,0, ठीक है। तो देखिए हम लोग को पैरामेट्रिक पॉइंट बनाना है, तो इसके लिए पहले एक सर्कल ड्रॉ करना होता है ए डैश एज अ डायमीटर। तो इस सर्कल का नाम बेटा होता है ऑक्सिलरी सर्कल। देखिए पैरामेट्रिक पॉइंट बनाने के लिए सबसे पहले हमें सर्कल ड्रॉ करना होता है ऑक्सिलरी सर्कल। तो फर्स्ट क्या बनाएंगे, फर्स्ट we draw a circle as diameter of circle या as diameter a dash, ठीक है। a dash is called the auxiliary circle, ठीक है। देखिए ऑक्सिलरी सर्कल में ए डैश डायमीटर लेंगे। तो देखिए यहाँ पर ए है a,0, ए डैश माइनस a,0 है, ठीक है। तो यहाँ पर ये कह सकते हैं और करके बोल सकते हैं कि इसेंट्रिसिटी क्या है, 0 है। तो उस केस में b इक्वल टू क्या होगा, a, तभी हम ऑक्सिलरी सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं। ऑक्सिलरी सर्कल ड्रॉ करने के लिए इसेंट्रिसिटी क्या होती है, 0, यानी b इक्वल टू a। किस पर, एलिप्स के लिए, किस पर, एलिप्स के लिए। तो एलिप्स की कंडीशन पे अगर हम a डैश डायमीटर अज्यूम करके एक सर्कल ड्रॉ करते हैं तो सर्कल क्या इक्वेशन होगी, सर्कल होगा x² प्लस y² इक्वल टू a², ठीक है। आप ध्यान से देखिए, हम एक सर्कल पे पॉइंट ड्रॉ करते हैं Q, ठीक है, सर्कल पर एक पॉइंट ड्रॉ करते हैं और यहां पर जो इसका एंगल अज्यूम करते हैं बेटा वो ले लेते हैं थीटा, ठीक है। और यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं ऑन द एक्सेस पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं। तो ये जो एलिप्स को काटती है वो P पॉइंट पे काटती है और जो एक्सेस को इंटरसेक्ट करती है उसका नाम दे देते हैं कोई पॉइंट D। तो आप ध्यान से देखिए, अगर सर्कल दिस वन है x² प्लस y² a², तो सर्कल के पैरामेट्रिक पॉइंट क्या होंगे, a cos थीटा a sin थीटा। तो पैरामेट्रिक पॉइंट ऑफ द सर्कल, ठीक है, क्या लिखे जाएंगे बेटा, अगर यहां पर ये रेडियस है a, ठीक है, ये रेडियस है a, तो ये वाला बनेगा कंपोनेंट a cos थीटा, ये वाला पूरा बनेगा a sin थीटा। तो सर्कल के पैरामेट्रिक पॉइंट क्या लिखे जाते हैं बेटा, a cos थीटा कॉमा a sin थीटा, क्लियर। देखिए ये रेडियस है, कंपोनेंट होगा CD a cos थीटा और QD होगा a sin थीटा। तो दिस इज द कोर्स पैरामेट्रिक पॉइंट ऑफ सर्कल। अब बेटा यहाँ पे बारी आती है एलिप्स की। तो देखिए ये वाला जो लाइन है QD वो परपेंडिकुलर है ऑन द एक्सेस पर और P पॉइंट कहाँ पर है, एलिप्स पर, ठीक है। CD हमारे पास क्या है, CD क्या है, CD की वैल्यू आ गई a cos थीटा, ठीक है, और लेट कर लेते हैं PD की वैल्यू L लेट कर लेते हैं, PD को क्या लेट कर लेते हैं बेटा, L, ठीक है। तो ये वाला जो P पॉइंट होगा, पॉइंट P
पॉइंट P A cos थीटा कॉमा L लाइस ऑन द एलिप्स, लाइस ऑन द एलिप्स होगा, ठीक है। तो बेटा यहां पर ये वाला जो पॉइंट है A cos थीटा कॉमा L साइन थीटा A cos थीटा कॉमा L लाइस ऑन द एलिप्स। तो अब एलिप्स की इक्वेशन है हमारे पास एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। तो ये वाला जो पॉइंट P है वो इस इक्वेशन को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। तो बेटा हम यहाँ पर x और y की जगह ये पॉइंट पुट कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पुट करेंगे, x की वैल्यू है a cos स्क्वायर थीटा अपॉन ए स्क्वायर प्लस y की वैल्यू है l स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, एल स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा। तो एल स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर आ गया। तो एल अपॉन बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा, यहाँ पे एल अपॉन बी की वैल्यू प्लस माइनस साइन थीटा। तो एल की वैल्यू आ जाएगी प्लस माइनस बी साइन थीटा। तो इट मीन्स जो पैरामेट्रिक पॉइंट P होगा वो फर्स्ट क्वाड्रेंट पे है तो यहाँ पॉजिटिव होगा, ठीक है। फर्स्ट क्वाड्रेंट पे अज्यूम करेंगे तो पॉजिटिव होगा। तो पैरामेट्रिक पॉइंट ऑफ एलिप्स आ गए A cos थीटा कॉमा B साइन थीटा। तो बेटा यहाँ पर पैरामेट्रिक पॉइंट ऑफ एलिप्स क्या होते हैं, A cos थीटा कॉमा B साइन थीटा। पॉइंट P की वैल्यू आ गई A cos थीटा कॉमा B साइन थीटा। अब देखिए अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट पे है तो हम क्या यूज करेंगे, A cos थीटा B साइन थीटा। सेकेंड क्वाड्रेंट पे है तो सेकेंड क्वाड्रेंट पे जब फोर्थ क्वाड्रेंट पे, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट पे है और यहाँ पर फोर्थ क्वाड्रेंट, तो फोर्थ क्वाड्रेंट के लिए हम यूज करेंगे, ठीक है। फोर्थ क्वाड्रेंट के लिए P डैश अज्यूम कर लेते हैं और वहाँ होगा A cos थीटा कॉमा माइनस B साइन थीटा। इसी तरीके से सेकेंड क्वाड्रेंट के लिए माइनस प्लस एंड थर्ड क्वाड्रेंट के लिए माइनस माइनस यूज कर सकते हैं। तो दिस इज कॉल्ड द पैरामेट्रिक पॉइंट ऑफ द एलिप्स, ठीक है। अब सेम कंडीशन है जब b ग्रेटर देन a होगा। तो बेटा वहां पर b ग्रेटर देन a होने पर हम यहाँ पर देखिए इस टाइप से चेंज कर लेते हैं एलिप्स को कि जब b ग्रेटर देन a है तो उस कंडीशन पे ऑक्सिलरी सर्कल पे b की वैल्यू a होगी तो हम यहाँ पर b यूज कर लेंगे, b cos थीटा b साइन थीटा। क्या यूज करेंगे, b cos थीटा b साइन थीटा। तो यहाँ पर क्या हुआ, इस कंडीशन पे भी हमारे पास पैरामेट्रिक पॉइंट क्या फाइंड आउट होंगे, सेम a cos थीटा कॉमा b साइन थीटा ही रहेंगे, क्योंकि यहाँ पर इक्वेशन चेंज करने पर x और y की कंडीशन वही रहती है, ठीक है। अब देखिए इस टॉपिक से रिलेटेड क्या है, देखिए यहां पर जो पैरामेट्रिक पॉइंट है एलिप्स के लिए, एलिप्स एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं कि फर्स्ट क्वाड्रेंट पे पैरामेट्रिक पॉइंट होंगे तो A cos थीटा कॉमा B साइन थीटा होंगे, वेयर थीटा क्या बोला जाता है, थीटा इज एसेंट्रिक एंगल, थीटा इज एसेंट्रिक एंगल, ठीक है। तो बेटा देखिए यहाँ पर एलिप्स गिवन है, यहाँ पर P है तो यहाँ पॉइंट होंगे पैरामेट्रिक A cos थीटा B साइन थीटा, ठीक है। और यहाँ पर Q पॉइंट अगर हम एज्यूम करते हैं और कोई यहाँ के लिए थीटा अगर हमने बनाया एसेंट्रिक एंगल, लेकिन आपको पता है ये सर्कल से बना था, ठीक है। किससे बना था, सर्कल से बनाया गया था। तो इसी तरीके से इसके लिए कोई थीटा की ना लेकर के कोई अल्फा ले सकते हैं या फाई ले सकते हैं। तो यहाँ पर होगा A cos थीटा कॉमा थीटा की जगह फाई ले सकते हैं और यहाँ पे दूसरा पॉइंट होगा B साइन फाई, ठीक है। तो यहाँ पर दूसरा पॉइंट ले सकते हैं सर्कल पर इस टाइप से, ठीक है। तो ये वाला पॉइंट भी फाइंड हो सकता है, जैसे अभी मैंने सर्कल ड्रॉ किया था ना इस टाइप से,
तो हम दूसरा पॉइंट भी बना सकते हैं। तो यहाँ पर पैरामेट्रिक पॉइंट क्या होते हैं, a cos थीटा कॉमा b sin थीटा। सेकेंडरी पॉइंट लेना हो तो a cos फाइव b sin फाइव भी ले सकते हैं। इसके लिए हमें क्या ड्रॉ करना पड़ता है, सर्कल। तो सर्कल की हेल्प से ही हम पैरामेट्रिक पॉइंट को फाइंड कर सकते हैं। अब बेटा टॉपिक है हमारे पास यहाँ पर, अगला टॉपिक है, इसी से रिलेटेड बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। कहता है, क्वेश्चन है, ठीक है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ फोकल कॉर्ड। ठीक है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ फोकल कॉर्ड। तो अब हमें फोकल कॉर्ड का मतलब है कि इक्वेशन उस फोकल कॉर्ड की निकालनी है जो फोकस से पास हो रही है ऑफ द एलिप्स की। तो फाइंड द इक्वेशन ऑफ फोकल कॉर्ड ऑफ द एलिप्स एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। तो दिस इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर एलिप्स। देखिए यहां पर हमने 2 पैरामेट्रिक पॉइंट लिए एलिप्स के। ये फोकल कॉर्ड है जो फोकस से पास हो रही है, ए ई कॉमा 0 फोकस है, ठीक है। यहाँ P पॉइंट लिया और यहाँ पे Q पॉइंट लिया। तो पैरामेट्रिक पॉइंट एज्यूम कर लिए a cos थीटा कॉमा b sin थीटा, और यहाँ पर पॉइंट ले लिया, ठीक है। अल्फा में बेटा ले लेते हैं, यहाँ पे अल्फा और यहाँ पर ले लेते हैं बीटा, ठीक है, b sin बीटा, वेयर अल्फा एंड बीटा इसेंट्रिक एंगल, ठीक है, वेयर अल्फा एंड बीटा आर इसेंट्रिक एंगल्स, ठीक है। अब ये जो अल्फा और बीटा है आपको पता है यहाँ पर नहीं होते हैं, वो सर्कल पे ड्रॉ होते हैं। एक भी यहाँ पर पॉइंट लेना पड़ता है आपको, इधर अल्फा लेना पड़ेगा और इधर क्या लेना पड़ेगा, सॉरी इधर लेना पड़ेगा बीटा इसेंट्रिक एंगल, ठीक है। तो यहाँ पर ये वाला जो पॉइंट होता है वो सर्कल पे लाइज करता है, इस टाइप से ऑक्सिलरी सर्कल पे लाइज करता है, ठीक है बेटा। किस पे लाइज करता है, ऑक्सिलरी सर्कल पे, जिसकी हेल्प से हम ये पॉइंट अभी ड्रॉ कर रहे थे। तो देखिए सबसे पहले हमें बोला गया कि यहाँ पर फोकल कॉर्ड की इक्वेशन फाइंड करनी है ऑफ द एलिप्स की। तो यहाँ पर ये P पॉइंट है और ये Q पॉइंट है और ये फोकस है ए ई कॉमा 0, फोकस से पास हो रही है, a cos अल्फा कॉमा b sin अल्फा, और यहाँ पर हो जाएगा a cos बीटा कॉमा b sin बीटा, अल्फा एंड बीटा और कॉल्ड द इसेंट्रिक एंगल। तो बेटा यहाँ पर ध्यान से समझिएगा, आप लिखेंगे इक्वेशन ऑफ PQ, इक्वेशन ऑफ PQ, PQ मतलब फोकल कॉर्ड, ठीक है ना। तो 2 पॉइंट से फॉर्मूला पास होने लगा देते हैं, y माइनस y1 इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 x माइनस x1। तो x1 y1 और x2 y2 यूज करते हैं, तो फॉर्मूला आ जाएगा y माइनस y1 b साइन अल्फा, यहाँ हो जाएगा b साइन बीटा माइनस का b साइन अल्फा अपॉन b a cos बीटा, ठीक है, माइनस का a cos अल्फा और x माइनस x1 a cos अल्फा। देखिए यहाँ पर b कॉमन आ रहा है, यहाँ पर a कॉमन आ रहा है, तो y माइनस b साइन अल्फा इक्वल टू b, और फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पर। पहले माइनस कॉमन ले लेते हैं, ठीक है, माइनस b, तो साइन अल्फा माइनस साइन बीटा, यहाँ माइनस कॉमन ले लेते हैं, तो कॉस अल्फा माइनस कॉस बीटा, x माइनस x1 a कॉस अल्फा, माइनस से माइनस कट गया। यहाँ फॉर्मूला अप्लाई करिए साइन सी माइनस साइन डी का, ठीक है, साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला 2 cos c प्लस डी बाई 2 cos c प्लस डी बाई 2 एंड साइन, ठीक है, c माइनस डी बाई 2 अपॉन
यहाँ पर b रह गया, साथ में यहाँ पर a रह गया 2, और यहाँ फॉर्मूला अप्लाई करिए cos c माइनस cos d का। तो फॉर्मूला होता है बेटा cos c माइनस cos d का माइनस का sin c प्लस d बाई 2 एंड sin c माइनस d बाई 2 x माइनस a cos अल्फा। तो देखिए 2 कैंसिल, साइन से साइन कैंसिल। अब देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो यहाँ पर माइनस का a मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल वैल्यू क्या बनेगी, माइनस का a वाई साइन अल्फा प्लस बीटा अपॉन 2, ठीक है, माइनस माइनस प्लस ए बी साइन अल्फा प्लस बीटा बाई 2 एंड साइन अल्फा, ठीक है। और इसका मल्टीप्लाई कर लिए कॉस बी कॉस अल्फा प्लस बीटा बाई 2 का एक्स में, तो यहाँ हो जाएगा एक्स बी कॉस अल्फा प्लस बीटा बाई 2 माइनस का ए बी कॉस अल्फा एंड कॉस अल्फा प्लस बीटा बाई 2। अब देखिए एक्स और वाई के टर्म सेपरेट कर लीजिए, एक्स और वाई के टर्म को सेपरेट करेंगे तो इक्वेशन देखिए क्या फाइंड होगी। देखिए जब हम इसमें सेपरेट करेंगे एक्स और वाई के टर्म को तो लिखा जाएगा बी एक्स कॉस अल्फा प्लस बीटा बाई 2 प्लस का ए वाई साइन अल्फा प्लस बीटा बाई 2 इक्वल टू, ठीक है, इसको हमने उधर ट्रांसफर कर लिया और इसे इधर ट्रांसफर कर लेते हैं, तो ए बी कॉमन हो जाएगा और ए बी कॉमन होने के बाद कॉस अल्फा प्लस बीटा बाई 2 और यहाँ पर होगा प्लस साइन अल्फा प्लस बीटा बाई 2, ठीक है बेटा। अब देखिए यहाँ पर फॉर्मूला बन गया कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, आइडेंटिटी बन गई कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। तो हम इसे लिख सकते हैं कॉस ए माइनस बी यानी अल्फा माइनस अल्फा प्लस बीटा बाई 2 लिख सकते हैं, ठीक है, क्लियर हुआ बेटा। तो यहाँ पर एलसीएम ले लेंगे तो फाइंड हो जाएगी इक्वेशन। तो देखिए यहाँ पर क्या इक्वेशन आ रही है, देखिए यहाँ पर इक्वेशन आ जाएगी बी एक्स कॉस अल्फा प्लस बीटा बाई 2 प्लस का ए वाई साइन अल्फा प्लस बीटा बाई 2 और इक्वल टू हो जाएगा ए बी और यहाँ पे 2 एलसीएम करेंगे तो हो जाएगा कॉस अल्फा माइनस बीटा बाई 2, ठीक है, क्लियर हुआ बेटा। यानी आ गया ए बी कॉस अल्फा माइनस बीटा बाई 2। अब यहाँ पर देखिए ए बी से डिवाइड कर देते हैं या आप इसी फॉर्म पे लिखें तो इसमें भी आ जाएगा। अब ये जो इक्वेशन है फोकस से भी पास हो रही है तो इट पासेस थ्रू फोकस, ठीक है, एस ए ई कॉमा 0। तो बेटा ये x की वैल्यू हो गई और ये y की वैल्यू हो गई, तो ये x की जगह रख देते हैं और ये y की जगह, तो ये 0 हो जाएगा y वाला टर्म। तो यहाँ आ जाएगा ए बी ई कॉस अल्फा प्लस बीटा बाई 2, यहाँ 0 हो जाएगा और ए बी कॉस अल्फा माइनस बीटा बाई 2, ए बी से ए बी कैंसिल हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा 1/e। अब बेटा इस पर CDR का फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं यूजिंग कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो रूल, ठीक है। तो जब हम CDR रूल लगाएंगे तो एक रिजल्ट निकल आ जाएगा जो कि स्टैंडर्ड फॉर्म पे एक रिजल्ट बन जाता है क्वेश्चन को करने के लिए। देखिए सबसे पहले रिजल्ट है कि फोकल कॉर्ड की इक्वेशन दिस वन है, फर्स्ट रिजल्ट यहाँ पर ये मेंशन हो रहा है। दूसरा इसमें यूजिंग CDR लगा दें, यूजिंग
CDR, कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो रूल। तो देखिए कि यहाँ पर बनेगा कॉस अल्फा प्लस बीटा बाई 2 प्लस कॉस अल्फा माइनस बीटा बाई 2 अपॉन कॉस अल्फा प्लस बीटा बाई 2 माइनस का कॉस अल्फा माइनस बीटा बाई 2। ठीक है, इसमें CDR लगाया है, अब इधर भी लगाएं बोथ साइड पे, तो 1 प्लस ई अपॉन 1 माइनस ई। क्लियर बेटा? अब यहाँ पर फॉर्मूला अगर ब्रेक करते हैं तो यहाँ पर बनने वाला है 2 cos A cos B। क्या बनने वाला है? 2 cos A cos B। तो बेटा यहाँ पर आएगा, देखिए अल्फा प्लस बीटा बाई 2 है, cos C माइनस cos D भी लगा देंगे तब भी बन जाएगा, और cos A प्लस B का फॉर्मूला लगा दें तब भी बन जाएगा। तो यहाँ पर आएगा 2 cos अल्फा बाई 2 cos बीटा बाई 2। और बेटा जब यहाँ माइनस करेंगे तो आएगा माइनस करने पर -2 साइन अल्फा बाई 2 एंड साइन बीटा बाई 2। तो इधर आ जाएगा 1 प्लस ई अपॉन 1 माइनस ई, 2 से 2 कैंसिल हो गया। ठीक है, अब आप इसे चाहे कॉट में लिख ले या टेन में, इस माइनस को यहाँ ट्रांसफर कर दें तो ये प्लस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्लस। तो यहाँ पर देखिए रिजल्ट अगर लिखें तो एक लिखा जा सकता है कॉट अल्फा बाई 2 कॉट बीटा बाई 2 इक्वल टू ई प्लस 1 अपॉन ई माइनस 1, क्योंकि ये वाला माइनस जो है यहाँ ट्रांसफर करेंगे तो ई माइनस 1 हो जाएगा। तो एक तो रिजल्ट आ गया दिस वन कॉट में। अब इसी को 10 पे लिख सकते हैं, 10 अल्फा बाई 2 10 बीटा बाई 2, तो आंसर लिखा जाएगा ई माइनस 1 अपॉन ई प्लस 1। तो दिस इज द रिलेशन बिटवीन इसेंट्रिक एंगल 10 अल्फा बाई 2 10 बीटा बाई 2 इक्वल टू ई माइनस 1 अपॉन ई प्लस 1। तो दिस इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट रिजल्ट फॉर फोकल कॉट ऑफ द इलिप्स, और ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्वेश्चन यहाँ बहुत पूछे जाते हैं इस टॉपिक से रिलेटेड। हमें एक इलिप्स दे दिया जाता है x स्क्वायर अपॉन 4 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 9, और उसकी सेंट्रिसिटी आप फाइंड कर लेंगे a स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर से, और बोलता है क्वेश्चन पे कि फाइंड द वैल्यू ऑफ 10 अल्फा बाई 2 10 बीटा बाई 2 की वैल्यू बताइए। तो आप ये रिजल्ट यूज कर लेंगे तो आपको रिजल्ट से डायरेक्टली हेल्प हो जाएगी। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक है बेटा फोकल डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट। देखिए दूसरा टॉपिक है इसी पर। देखिए टॉपिक है फोकल डिस्टेंस, फोकल डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट। देखिए ये भी कभी कभी स्कूल एग्जामिनेशन और बच्चों को क्वेश्चन जेईई मेंस में दे दिया जाता है। तो यहाँ पर PS प्लस PS डैश इक्वल टू 2A होता है जब A ग्रेटर देन B हो, और B ग्रेटर देन A हो तो PS प्लस PS डैश क्या होता है? 2B होता है। तो बेटा ये रिजल्ट डायरेक्टली क्वेश्चन के लिए पूछा जाता है और इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो देखिए सबसे पहले केस फर्स्ट है, केस फर्स्ट व्हेन A इज ग्रेटर देन B। ठीक है, तो देखिए यहां पर समझिएगा, यहां पर एक पॉइंट P है, ठीक है, x, y, और ये डायरेक्ट्रिक्स है जिसका पॉइंट है a अपॉन e, 0। ठीक है, और बेटा यहाँ डायरेक्ट्रिक्स, दूसरी डायरेक्ट्रिक्स यहाँ बनेगी -1 अपॉन e, 0। तो ये डायरेक्ट्रिक्स हो गई और इधर ये डायरेक्ट्रिक्स हो गई। ठीक है, तो देखिए अगर हम यहाँ पर P पॉइंट लेते हैं और इस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, ठीक है, ये S है और ये S डैश है, AE, 0, या -AE, 0। तो यहाँ पर M डैश है,
ठीक है, एम डैश, ये है एन और ये है एन डैश, ठीक है। तो हमें यहाँ पर प्रूव करना होता बेटा, प्रूव पी एस प्लस पी एस डैश इक्वल टू 2a वेयर एस एंड एस डैश फोकस ऑफ द इलिप्स। और कॉम्प्लेक्स में लिखा होता बेटा, अगर कॉम्प्लेक्स में, कॉम्प्लेक्स नंबर में, तो कॉम्प्लेक्स नंबर पे ये p को z एज्यूम किया जाता है, तो z माइनस z1 प्लस z माइनस z2 इक्वल टू 2a। तो यहाँ पर ये कॉम्प्लेक्स में कैसे बनेगा, p का नाम z होता है, s का नाम z1 होता है, ठीक है, और s डैश का नाम z2 होता है। तो ये डिस्टेंस फॉर्मूला हो गया ps यानी मॉड z माइनस z1, p s डैश यानी हो गया z माइनस z2। तो z1 एंड z2 क्या होता है, फोकस, z1 एंड z2 क्या होता है, फोकाई, ठीक है। तो देखिए हमें प्रूव करना है पी एस प्लस पी एस डैश इक्वल टू 2a। तो ध्यान से देखिए ना, यहाँ पर डेफिनेशन पढ़ाई गई थी इलिप्स की कि बिकॉज पी एस अपॉन पी एम इक्वल टू ई, तो पी एस इक्वल टू ई पी एम, ठीक है। अब पी एम बेटा क्या है, दिस इज अ पी एम, ठीक है। तो हम पी एम को क्या लिख सकते हैं, ये वाला पॉइंट देखिए, अगर हम यहाँ पे ड्रॉ करें ये वाला पॉइंट, तो ये वाला पॉइंट बनेगा x, 0। तो हमें पीएम की बात करना है, तो ओरिजिन से इसका डिस्टेंस कितना है, इसका ओरिजिन से डिस्टेंस a अपॉन ई है, तो a अपॉन ई से x लेस हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर लिखा जाएगा पी एस इक्वल टू ई a अपॉन ई माइनस एक्स। क्लियर हुआ बेटा, देखिए ना, यहाँ पर पीएम को क्या लिख सकते हैं, पीएम को लिख सकते हैं a अपॉन ई माइनस एक्स, इतना डिस्टेंस आ जाएगा पीएम, ये इसके पैरेलल है, ठीक है, ये इसके क्या है, पैरेलल है। तो यहाँ पर पी एस की वैल्यू आ गई, मल्टीप्लाई कर दें तो पी एस इक्वल टू हो जाएगा, ई से ई कट जाएगा, a माइनस ई एक्स, इक्वेशन नंबर 1। अब देखिए सेम इसी तरीके से इधर के लिए काउंट करेंगे, पी एस डैश एंड करके, तो पी एस डैश अपॉन पी एम डैश भी ई होगा, इस तरफ पी एस डैश पी एम डैश का भी रिलेशन क्या होगा, ई। तो यहां से बनेगा पी एस डैश इक्वल टू ई पी एम डैश, तो पी एस डैश इक्वल टू हो जाएगा ई, और पी एम डैश को क्या लिखा जा सकता है, देखिए बेटा, ये डिस्टेंस तो हो गई माइनस का a अपॉन ई, यानी डिस्टेंस तो होगी तो पॉजिटिव होगी, क्या होगी, तो पॉजिटिव होगी। तो देखिए सेंटर से इसका डिस्टेंस हो गया a अपॉन ई, और ये डिस्टेंस हो गई x, तो यहाँ पर लिखा जा सकता है a अपॉन ई प्लस एक्स। मल्टीप्लाई कर दीजिए तो पी एस डैश a प्लस का आ जाएगा ई एक्स, इक्वेशन नंबर 2। अब दोनों को ऐड कर दीजिए, दोनों को क्या कर देते हैं, ऐड, तो ये ई एक्स से ई एक्स कैंसिल हो जाएगा, तो टोटल रिजल्ट क्या आ जाएगा, पी एस प्लस पी एस डैश इक्वल टू ए प्लस ए, टोटल कितना हो जाएगा, 2a। तो हैंस प्रूव, तो पी एस प्लस पी एस डैश इक्वल टू कितना होता है, 2a। तो दिस इज द केस फर्स्ट। बेटा कॉम्प्लेक्स में लिखेंगे तो मॉड z माइनस z1 प्लस मॉड z माइनस z2 इक्वल टू 2a, ठीक है। और यहाँ पर z1 z2 का डिस्टेंस निकाला जाएगा, तो फोकाई के बीच का डिस्टेंस होता है, ठीक है। अब बेटा इसी में केस 2 होता है, जब b ग्रेटर देन a होता है, देखिए जब b ग्रेटर देन a हो, केस सेकेंड व्हेन b ग्रेटर देन a हो, तो बेटा यहाँ पर लिखा जाएगा पी एस प्लस पी एस डैश इक्वल टू 2b, ठीक है। पी एस प्लस पी एस डैश इक्वल टू 2b आएगा उस केस में, एंड कॉम्प्लेक्स नंबर में z माइनस z1 प्लस z माइनस z2 इक्वल टू क्या लिखा जाएगा, 2b, ठीक है।
तो देखिए ये जो रिजल्ट है वो सेकंड केस के लिए है, जब डायग्राम जो है, जो मेजर एक्सेस है वो ऑन द वाई एक्सेस बनेगा। ठीक है, अब ये डायरेक्ट क्वेश्चन जेई मेंस और एडवांस में इससे डायरेक्टली पूछे जाते हैं, एनडीए के एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो बच्चों हम नेक्स्ट